अपनी चैनल यूट्यूब चैनल जेडीएस क्लास में आपका क्या करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आइए हम देखते हैं सीटेट इतिहास, जहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए हम इसमें पढ़ने वाले हैं जानवरों की विशेषताएं। ठीक है ना, कैरेक्टरी ऑफ एनिमल्स। पहले हम पढ़ेंगे हाथियों की विशेषता। देखिए हाथियों की विशेषता क्या होती है। हाथियों की विशेषता की बात करें तो हाथी झुंड में रहते हैं। किस तरह से रहते हैं? झुंड में। एलिफेंट्स लिव इन हर्ड्स। ठीक है, हाथी जो होती है झुंड में रहती है, लेकिन झुंड में रहती है तो उनकी लिमिट होती है कि एक झुंड में कितनी हाथियाँ रहेंगी। एक बड़ा हाथी जो होती है एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियाँ खा लेता है। कितना खाता है? 100 किलो से ज़्यादा। ए लार्ज एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 kg ऑफ द लीव्स इन अ डे। दूसरा क्या है, केवल 2 से 4 घंटे तक ही सोती है। केवल 2 से 4 घंटे तक ही सोती है। कौन? हाथी। और बुजुर्ग हाथनी जो होती है झुंड की नेता होती है। और एक झुंड में कितनी हाथनी होती है? एक झुंड में जो हाथियों की संख्या होती है वो 10 से 11 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि एल्डरली एलिफेंट इज द लीडर ऑफ द हर्ड्स। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, हाथियों के झुंड है, यहाँ पे हाथियों का झुंड है। ठीक है, तो एक बड़ा हाथी का जो खाना होता है वह एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये 2 से 4 घंटे की सोती है। और साथ ही साथ जो होती है, जो हाथियों की जो क्या होती है, लीडर होती है, वो बुजुर्ग हथनी होती है। ठीक है, यहाँ पे देखें हम लोग कि इन हाथियों में 10 से 12 हाथी एक वो बच्चे एक झुंड में रह सकते हैं। 10 से 12 से अधिक नहीं रख सकते। चिल्ड्रेन कैन बी 10 to 12 एलिफेंट्स लिव इन हर्ड्स। हाथी 14 से 15 साल की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। ठीक है, मतलब 14 से 15 झुंड तक, 14 से 15 साल तक वो झुंड में रहेगा, क्योंकि उसको माना जाता है कि उसके बाद वो क्या हो जाएगा, वयस्क हो जाएगा। ठीक है ना। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलो होता है। अ बेबी ऑफ 3 month ऑफ द एज वेट ऑफ अबाउट 200 kg। ठीक है, हाथी को केले बहुत पसंद होते हैं। हाथी का मुख्य भोजन क्या है? तो मुख्य भोजन की बात कर लेंगे तो उसको पसंदीदा भोजन क्या है? तो केले है। ठीक है ना। द एलिफेंट लाइक्स बनानास। क्या पसंद करता है? बनाना पसंद करता है। हाथी को पसीना नहीं आता। वह पृथ्वी स्थल के सबसे बड़ा स्तनधारी है। पृथ्वी का सबसे बड़ा स्तनधारी क्या है? तो ठीक है ना, वह हाथी है। ठीक है ना। द एनिमल्स डज नॉट स्पीट एंड इन द लार्जेस्ट मॉमल्स ऑफ द अर्थ साइट। कौन सी है? हाथी है। यहाँ पे झुंड में आप काउंट कर सकते हैं। और ये हाथी का बच्चा है। ठीक है ना, हाथी का बच्चा देख ही रहे हैं। 3 महीने का बच्चे का वजन कितना होता है? 200 किलो होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम सांप की तरफ। सांप की विशेषता है कैरेक्टरीज ऑफ द स्नेक। सांप की विशेषताएं क्या होती है? भारत में केवल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। ठीक है ना। देयर ओनली 4 काइंड्स ऑफ द पॉइजनियस स्नेक इन द इंडिया। भारत में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप होते हैं। वैसे तो सांपों की बहुत प्रजातियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो जहरीले सांप होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है कोबरा, नाग जिसको बोलते हैं। दूसरा है करैत। तीसरा है अफाई। ठीक है ना। और चौथा है दुबोइया। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये नाग हो गया। ठीक है, ये क्या है? करैत। उसके बाद जो आता है, सॉरी ये करैत है। ठीक है ना, ये अफाई है और ये दुबैया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए जो सांप काटने की दवा बनाई जाती है, सांप काटने की दवा सीरम सांप के जहर से बनाई जाती है। जो सीरम होती है, क्या होती है? सीरम। वह किससे बनाई जाती है? सांप ही से बनाई जाती है। मतलब सांप के काटने की दवा सांप की जहर से ही बनाई जाती है। ठीक है, जिसको सीरम बोलते हैं। स्नेक बाइट मेडिसिन सीरम इज मेड ऑफ द स्नेक वेनॉम। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा वह जहर छोड़ता है। वो अगले हिस्से में जो होता है, ये वाला दांत जो होता है, ठीक है ना, इसी के माध्यम से वो होता है, क्या करता है? जहर छोड़ने का काम करता है। सांप के बाहरी कान नहीं होता है। ये जो सांप है इसका बाहरी कान क्या होते हैं? नहीं होते हैं, कि जिसको क्या कर सके? सुन सके। वह जमीन पर हुए कंपन, वाइब्रेट जो होती है, उसी के माध्यम से सुन करके वह क्या करता है, मतलब सॉरी, वाइब्रेशन को फील करता है। और फील करने के बाद क्या करता है? वो तेज़ी से उसको एहसास हो जाता है कोई ना कोई जानवर आ रहा है, या कोई इंसान आ रहा है, या जो भी प्राणी आ रहा है, जिसकी वजह से वो क्या होता है? भागने लगता है। यहाँ पर द स्नेक हैव नो एक्सटर्नल ईयर्स बट हियर्स द वाइब्रेशन इन द ग्राउंड। सांप के दांत नुकीले होते हैं। कैसे होते हैं? नुकीले। आप देख सकते हैं यहाँ पे। परंतु वह भोजन को चबाता नहीं, बल्कि क्या करता है? निगल जाता है। द टीथ ऑफ ए स्नेक और शार्प बट इट डज नॉट च्यू द फूड ऑफ द स्वैलो इट। वह बल्कि चबाता नहीं, बल्कि क्या करता है? निगल जाता है। तो ये हम सांप के बारे में जाने। सांप भारत में 4 प्रकार के जहरीले होते हैं। कौन? नाग, करैत, दुबैया और अफाई। सांप के काटने की दवा सीरम जो होती है सांप के जहर से बनाई जाती है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं, जिसके द्वारा वह जहर छोड़ता है।
सांप के बाहरी कान नहीं होता है, वह कंपन से सूंघता है, और सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह भोजन को चबाता नहीं बल्कि क्या करता है, निगल कर जाता है। नेक्स्ट देखिए, आते हैं गिलहरी की विशेषता। बात करें करेक्टरीज ऑफ स्क्वायरल, गिलहरी की बात करें तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, ठीक है ना, जिससे गिलहरी है और क्या है, चूहा। देखिए माउस, चूहा जो होता है, और साथ ही जो होती है गिलहरी स्क्वायरल, इन दोनों के दांत जो होते हैं लगातार बढ़ते रहते हैं। तो लगातार बढ़ते रहते हैं तो कुतरने से छोटे हो जाते हैं, इसलिए लगातार जो होते हैं ये जानवर क्या करते हैं, ये कीड़े जो होते हैं, ये प्राणी जो होते हैं करने का काम करते हैं कि कुछ ना कुछ लगातार काटते रहते हैं, कुतरते रहते हैं, जिससे इनकी दांत जो होती है छोटी बनी रहती है, अन्यथा इनके दांत जो होते हैं बहुत तेजी से बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए एक सलाथ, सलाथ जो है ये भी एक प्रकार का बंदर की तरह रहने वाली प्रजाति है। सलाथ की विशेषता क्या है, क्राइटेरिया ऑफ द स्लॉथ, सलाथ भालू जैसा क्या, सॉरी मैंने बंदर बोल दिया, सलाथ भालू जैसा क्या होता है, जानवर होता है। ए स्लॉथ बियर लाइक एनिमल, यह 17 घंटे तक पेड़ पर सोता है। कितने घंटे तक, 17 घंटे तक पेड़ पर सोता है। यह 40 वर्ष तक जीता है। यह कितने वर्ष तक, 40 साल तक जीता है। लेकिन इसकी एक विशेषता है कि यह अपनी पूरी जिंदगी केवल 8 पेड़ों पर बिता देता है। मतलब 8 पेड़ों पर बिताएगा, मतलब एक पेड़ पर 5 साल रहता है, उसकी पत्तियों को खाता है, खाता पीता रहता है, जब पत्तियाँ उसको लगता है खत्म होने वाली, फिर अगले पत्तियों पर क्या करता है, अगले पेड़ पर जाता है। तो इस तरह से इसका जीवन यापन करता है कौन, सलाद। अब देखिए आते हैं हम लोग बाघ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टाइगर। बाघ अपने शिकार का सही पता हवा द्वारा अपने मूंछों के कंपन से भाप लेता है। देखिए जो इसके मूंछ होते हैं, ठीक ना, यहाँ पे उसी से क्या करता है, कंपन से भाप लेता है कि कोई ना कोई जो है जानवर आ रहा है। द टाइगर एक्यूरेटली मेजर द हंटिंग, ठीक ना, एड्रेस बाय द विंड और विद द वाइब्रेशन ऑफ द मोस्चेस। इससे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में उसे क्या मिलती है, मदद मिलती है। इट हेल्प देम ऑफ द फाइंड इन द डार्कनेस। बाघ मूत्र की गंध से दूसरे बाघ को पहचान लेता है। जैसे मान लो देखिए हमारे क्या होता है, अब देखिए होंगे गाँव में सब क्या होता है, कुत्ता जब जैसे दूसरा कोई कुत्ता आता है तो सब क्या करता है, भौंकना शुरू कर देता है। या कभी कभी देखे होंगे गाड़ियों के पीछे जो होते हैं कुत्ते भौंकना शुरू करते हैं गली मोहल्ले में। उसका रीज़न क्या होता है कि वह जो होते हैं कुत्ते जो होते हैं या बाघ जो होता है, उनको जो होती है मूत्र जो होती है, वो मूत्र की गंध से वो क्या करते हैं, पहचान लेते हैं कहीं से कहीं दूसरा कुत्ता जो है हमारे एरिया में क्या कर चुका है, प्रवेश कर चुका है, इसलिए वो सब होते हैं भौंकना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह से ये बाघ होता है, ठीक है। देखिए बाघ जो होता है यहाँ पे, कि बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक दूर तक सुना जा सकता है। कितने किलोमीटर तक, दूर तक, 3 किलोमीटर दूर तक बाघ के गुर्राने को हम सुन सकते हैं। द टाइगर रोड कैन बी हियर फॉर 3 किलोमीटर आगे। मतलब इसकी जो गुर्राहट होती है वो 3 किलोमीटर तक क्या करता है, सुना जा सकता है, जिससे पूरी पशु पक्षी जो होते हैं जब ये गुर्राता है तो क्या होता है, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, ठीक है, और अपनी अपनी आश्रय में जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बाघ अंधेरे में हम 6 गुना बेहतर देख सकता है। अब देखिए बाघ की जो जो देखने की क्षमता है, सी टाइम है, वह 6 गुना है। कितना है, 6 गुना है। कहाँ पे, अंधेरे में बहुत बेहतर तरीके से वो अपने शिकार को क्या कर सकता है, देख सकता है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, इसकी मूंछ देख रहे हैं, ठीक है, इसके दांत जो होते हैं बहुत नुकीले होते हैं, ठीक है। सिल्क वर्म, सिल्क वर्म देखिए क्या होता है, रेशम का कीड़े की विशेषता क्या होती है। रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ही क्या करता है, पहचान लेगा, ठीक ना। इसी को देखकर क्या निकला है, गाना निकला हुआ ना, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, ठीक है। लेकिन लगता है कि लोगों ने इसको क्या कर दिया, सभी लोग जो है सुने ना, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। तो यहाँ पे देखिए ये रेशम का कीट ही है, ठीक ना। तो हो सकता है कि लोग जो पहचान लेते हो खुशबू से, वो रेशम के कीट हो जो अपनी मादा को क्या करता है, कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेते हैं। तो यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं हम कुछ। पक्षियों के पंख उड़ने सर्दी से बचने हेतु रूपांतरित होते हैं। पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होते। पक्षियों की चोंच में क्या होते हैं, दांत नहीं होते। पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता है। यह प्रवास पर जाते हैं। यह समतापी प्राणी होते हैं, ठीक है। पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक ना, 4 चैम्बर होता है। गौरैया, फाख्ता, शक्करकोरा जोड़े में रहते हैं। ये अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं। एमू, कीवी, पेंगुइन, रिया, शुतुरमुर्ग न उड़ने वाले पक्षी है। ये चारों जो होते हैं न उड़ने वाले पक्षी है। और सबसे बड़ा पक्षी जो है कौन है, शुतुरमुर्ग है। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, ठीक है ना। पक्षी केवल अंडे देने के लिए ही घोंसला बनाते हैं। और क्या है, अप्रैल महीने में। यहाँ पे देखते हैं फिर, पक्षियों की हड्डी खोखली होती है जिससे हवा भरी होती है। क्या होती है, इनकी हड्डियाँ जो होती है बिल्कुल खोखली होती है। पक्षी देखिए आप मुर्गा कभी खाते हैं तो मुर्गे की हड्डी क्या होती है, खोखली होती है। खाते होंगे मुर्गा तो देखे होंगे आप। पक्षी एक ही समय में दो आंखों से दो अलग अलग चीज़ों पर क्या करते हैं, नज़र डालते हैं, ठीक है। पक्षी देखने में
देखने हेतु अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं, क्योंकि उनकी आँखों की पुतलियाँ जो होती है घूम नहीं पाती है। ये नहीं कि हम बैठे हैं तिरछे से देख लिया, लाल पीयर देख के ना खुश हो गए, ठीक है। तो हमारी पुतली घूमती है, लेकिन इनकी क्या होती है, पुतली नहीं घूमती है, इसलिए अपनी गर्दन को बार बार क्या करते हैं, घुमाते रहते हैं। चील, बाज व गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को क्या करते हैं, सफ़ेद व काली ही देख सकते हैं। जैसे उल्लू है, ठीक है ना, यह सफ़ेद व क्या कर सकता है, काली देख सकता है। बिल्ली है, ठीक है, और कुत्ते हैं, ये हर चीज़ को क्या देखते हैं, सफ़ेद और काली देखने को इनको मिलता है, ठीक है ना। इनकी आँखों की बनावट, स्ट्रक्चर जो है वैसा ही है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम गाय की। गाय के आगे के दांत छोटे, पीछे के चपटे होते हैं। द फ्रंट टीथ ऑफ द काउ आर स्मॉलर, बैक टीथ और द लार्जर एंड फ्लैट। बिल्ली के दांत नुकीले, मांस फाड़ने हेतु प्रयोग में आते हैं। बिल्ली के दांत जो होते हैं नुकीले होते हैं, मांस फाड़ने हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं। द पॉइंट ऑफ द टीथ द कैट और द यूज इन द टीयरिंग ऑफ फ्लैश। कंगारू चूहा कभी पानी नहीं पीता है। कंगारू चूहा कभी पानी नहीं पीता। द कंगारू रैट नेवर ड्रिंक्स वाटर। छिपकली, मेढक, सर्प सर्दी में बचने हेतु शीत निद्रा में चलते हैं। आप देखते हो कि छिपकली, मेढक और सर्प जो होते हैं यह हमें सर्दियों के मौसम में दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि वह शीत निद्रा में चलते हैं, वो ज़मीन के अंदर जो होते हैं चले जाते हैं और जाकर के अपने जीवन यहाँ करते हैं, यापन करते हैं वो अपने आप के, क्योंकि वह अपने आप के एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं, ढाल लेते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम आता है फिर वह जो होते हैं अपने आ जाते हैं। गाय 4 घंटे, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे, हाथी 4 घंटे तथा शेर 8 घंटे तक सोते हैं, ठीक है ना। ये सोने से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि गाय कितने घंटे सोती है, अजगर कितना घंटे सोता है, जिराफ कितने घंटे, बिल्ली, हाथी, ये सब कितने घंटे का सोते हैं। तो ये सब चीज़ जो है आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन कहीं बाहर जाने वाला नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे सांपों को नचाने वाले को क्या कहते हैं, कलबेलिया कहते हैं। यहाँ पे दे रखा है कालबेरिया, लेकिन उसको क्या कहते हैं, कलबेलिया कहते हैं, ठीक है ना। कलबेलिया लोग सांप के डंक के निशान से जान जाते हैं कि किस प्रकार के सांप ने काटा है, ठीक है ना। और कलबेलिया अधिकतर जो होते हैं राजस्थानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। कलबेलिया लोग अपनी बेटी की शादी में सांप के तोहफे के रूप में देते हैं, ठीक है ना। कलबेलिया लोग क्या करते हैं, सांप को तोहफे के रूप में देते हैं और राजस्थानी क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलता है इसलिए, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। किस पशु के विषय में निम्नलिखित विवरणों को पढ़िए। करें कि यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे सोता है। वृक्ष की शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोता है। जिस वृक्ष पर रहता है उसकी पत्तियां खाता है और लगभग 40 वर्षों तक ये जीवित रहता है। ये कौन ऐसा ये जानवर है, ठीक है। तो देखिए, स्लॉथ है, चिंपैंजी है, लंगूर है, पैंडा, ये होता है स्लॉथ, ठीक है ना। यह एक अपना 40 साल की उम्र जो होता है वह 8 पेड़ों पर व्यतीत कर देता है, मतलब एक साल, एक पेड़ पर 5 साल अपना जीवन यापन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रखा है कि कौन ऐसे जानवर हैं, ठीक है ना, पक्षी है, ठीक है ना, श्रेष्ठ होती है, कह रहे कि इनकी दृष्टि जो होती है श्रेष्ठ होती है, तब मनुष्य की तुलना में 4 गुना देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, क्या ये मधुमक्खी, मच्छर, तितली होते हैं, बाघ, तेंदुआ, सांप है, सांप, रेशम कीट, छिपकली होती है, चील, बाज व गिद्ध होते हैं। देखिए, 4 नंबर का जो होगा वो राइट आंसर होगा, क्योंकि चील, बाज व गिद्ध जो होते हैं वो मनुष्य से 4 गुना तक देख सकते हैं, ठीक है, राइट आंसर जो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है कि अपनी गर्दन बहुत तेजी से हिलाते हैं, इसका कारण क्या है। पक्षियों की आंखें पुतली घूम नहीं सकती, पक्षियों की आंखें छोटी होती है, उनके कान पंखों से ढके होते हैं या उड़ सकते हैं। देखिए, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक तेजी से हिलाते हैं। हिलाने का रीजन यही होता है कि पक्षी जो होता है वो अपनी शिकार को या अपने भोज्य पदार्थों को देख नहीं पाता है। तो इसकी वजह से क्या होती है कि उसकी पुतली जो होती है घूम नहीं पाती है, इसलिए वो अपनी आँखों को, इसलिए वो अपनी गर्दन को क्या करता है, बार बार घुमाता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है कि रात में जागने वाले जानवर को हर चीज़ किस रूप में दिखाई देती है। केवल काली और सफ़ेद, हरे रंग के, लाल रंग के या रंग हर रंग में दिखाई दे सकते हैं। देखिए, जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं उनको जो वस्तु होती है, ये कोई वस्तु होती है, कोई चीज़ होता है, उनको कैसे दिखाई देता है, केवल काली और सफ़ेद ही दिखाई देती है, ठीक है। तो 5वें का राइट आंसर जो होगा फर्स्ट होगा।